आगामी 16 मार्च 2026 को एनएसयूआई का बीजेपी कार्यालय का घेराव कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। जो आने वाली 16 तारीख है उसमें एनएसयूआई के नेतृत्व में हजारों छात्र युवा साथी इस बार एक आवाज बुलंद करने का काम करेंगे जो विभिन्न विषयों को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पहली ऐसी सरकार है जिसमें जाति को कॉलेजों में बांटने का काम किया गया। आज कॉलेजों की स्थिति यह है, महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में छात्रों की स्थिति यह है कि वहां जातीय जो फैक्टर होता है उसको बैठाकर लोगों को बांटने का काम किया, समाज को दो भागों में बांटने का प्रयास किया। इसी प्रकार जो वहां पे शिक्षक है कॉलेजों में, आपने लगातार, मैं पहले भी कई पत्रकार वार्ताओं में बोल चुका हूं, जो वहां के शिक्षक हैं वो बीजेपी एजेंट के रूप में बहुत सारे कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं। बहुत से शिक्षक प्रोफेसर ऐसे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जैसे आपका एप्स्टीन फाइल अभी आई, उस पर देश के प्रधानमंत्री के नाम के सहित देश के कई उद्योगपतियों का नाम आया, तो उस पर लोगों का ध्यान न जाए इसलिए इन्होंने यूजीसी एक्ट दे दिया। छात्रों में समानता का अधिकार देना चाहिए तो इन्होंने छात्रों को आपस में लड़ाने का काम किया। अभी इसके पहले हम लोग कभी नहीं जानते थे कि ये कोई कुशवाहा है, ये कोई तिवारी है, ये कोई साकेत है, कोई गुप्ता है, लेकिन हमें समाज में बांटने का काम किया गया। इसी प्रकार अमेरिका से ट्रेड डील की गई, आपने सब लोगों ने सुना। निश्चित रूप से हमारे पीएम कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। किसान विरोधी है जो नीति इन्होंने स्वीकार की है। युद्ध हमारा देश लड़ता है और इसका जब घोषणा करना होता है, सीज फायर करना होता है, तो ट्रंप जी आदेश देते हैं मोदी जी को। अभी वर्तमान में तेल खरीदने के लिए उन्होंने आदेश दिया है कि 1 महीने आप तेल खरीद सकते हैं रूस से। मतलब देश हमारा, नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन आदेश कहीं और से आ रहे हैं। तो मतलब पीएम हमारे कंप्रोमाइज कर चुके हैं। आज देश की स्थिति यह है, छात्र युवा आंदोलन कर रहे हैं, देश में दंगा फैलने जैसी स्थिति है। देश में दंगा किस चीज का है कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, मतलब जाति समीकरण बैठाकर जाति के नाम पर षड्यंत्रकारी वोट बैंक की राजनीति की गई और आज एक एक छात्र युवा वहां परेशान है। एप्स्टीन फाइल में इतने सारे नाम आए, इस पर चुप्पी साधे हुए। अभी आपने देखा वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में किस प्रकार के बीजेपी गुंडे, कहा जाए अगर तो बीजेपी के गुंडे घुसे और वहां पे तोड़फोड़ की। पुलिस प्रशासन बढ़िया से देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन अंदर घुसने की परमिशन दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन खुद बीजेपी के सदस्य के रूप में काम करने लगे हैं। पुलिस प्रशासन, हम लोग भी घेराव करते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है सबका घेराव करना, प्रदर्शन करना, लेकिन क्या हम भी घेराव करने आ रहे हैं 16 तारीख को? क्या हमको बीजेपी कार्यालय घुसने दिया जाएगा? नहीं घुसने दिया जाएगा। तो कांग्रेस का कार्यालय का जब घेराव हुआ, पूरे प्रदेश में हुआ, देश में हुआ, तो उनके हमारे कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आमने सामने लाकर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ कराई गई सभी कार्यालयों में। यह कहां तक सही है? यह सरकार लड़ाना क्यों चाहती है देश में लोगों को? अब इसी प्रकार एआई समिट के दौरान हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो विरोध प्रदर्शन करने गए, तालों में बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और वहां के छात्र जो बेचारे पढ़ने के लिए आते हैं उनको जो वहां के भरकर और बीजेपी के कार्यक्रमों का भीड़ का हिस्सा बनाया जाता है, उसका विरोध करने के लिए हम बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। जो शिक्षकों को भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी बनाकर काम करवा रही है उसका विरोध करने के लिए हम बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। बहुत सारे विषय हैं, उन्हीं सभी विषयों को लेकर आगामी 16 मार्च को हमारा ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ में जो एनएसयूआई के हमारे एक एक कार्यकर्ता हैं, ये जो जातिगत समीकरण बैठाकर वोट बैंक की राजनीति की गई है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम सब चाहते हैं कि समानता का अधिकार मिले, शिक्षा का सबको समानता मिले और आपस में दंगा फैलाने की राजनीति देश में बंद की जाए। इनको उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहां है 2 करोड़ रोजगार? हमारे रीवा में आप चले जाइए, गुड़ सोलर प्लांट में एक भी व्यक्ति ऐसा है क्या कोई जो रीवा का काम कर रहा हो प्रॉपर? सब बाहर से लोग हैं। तो स्थानीय लोगों को ना तो रोजगार दिया जा रहा, बेरोजगारी का संकट है। महंगाई की स्थिति किस प्रकार है? पहले होता था एक समय कि जेब में पैसे लेके जाते थे और बोरी भर सामान लाते थे,
आज बोरी में पैसे लेके जाते हैं और जेब में सामान लेके आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थिति। देश में असली मुद्दों को ध्यान भटकाने को लेकर उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का काम नहीं कर रही है। एप्स्टीन फाइल में जो हमारे प्रधानमंत्री का नाम आया है उसकी जांच हो, जो 2 पतियों के नाम आए हैं अडानी अंबानी जो इनके प्रिय मित्र हैं, इनकी जांच हो, इस पर कार्रवाई हो। इन्हीं सभी मांगों को लेकर हम बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ किया जा रहा है। लोकतांत्रिक जो होते थे, जनता की आवाज उठाते थे लोग, तो उन्हें सहयोग किया जाता था। आज उनकी आवाज को दबाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, उन्हें जेल भेजने का काम किया जाता है। जनता की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। पीएम कंप्रोमाइज्ड है, उन्होंने किसानों के साथ गलत किया है। किसान पहले अपना गेहूं सही मूल्य में बेचता था, अब 10 रुपए जब हमारा भारत खरीदेगा तो हमारे किसान कहां गेहूं बेचने जाएंगे। तो इन्हीं सभी मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी राजनीति और छात्र युवाओं में जो एक दंगा फैलाने की राजनीति की गई जाति के नाम पर, उसी को लेकर हम विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 16 तारीख को हजारों की तादाद में हमारे छात्र युवा साथी सम्मिलित हो गए और मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने सभी छात्र युवा साथियों से भी अपील करता हूं कि आइए इस लोकतंत्र विरोधी सरकार, संविधान विरोधी सरकार को हम लोग इस बार जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। जो पेपर लीक के हमारे आए दिन मामले हैं, जो हमारे बेरोजगारी महंगाई के मामले हैं, इन सब मामलों को हम उठाने का काम करते हैं और हम सब समानता का अधिकार प्राप्त करते हैं और शिक्षा की मांग करते हैं कि अच्छी शिक्षा दो, आप अच्छे रोजगार दो, बेरोजगारी की जो दरें बढ़ रही उसको कम करने का काम करो। देश में दंगा नहीं, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी स्कूल व्यवस्था चाहिए, हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, हमें दंगा नहीं चाहिए देश में। इन्हीं सभी विषयों को लेकर आगामी 16 मार्च को समय 12 बजे से हमारा घेराव प्रदर्शन है। मैं समस्त छात्र युवा साथियों से अपील करता हूं, आइए हम सब लोकतंत्र की इस लड़ाई में सम्मिलित होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को असली मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं।